देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आज मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट के लिए जिनके पास भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का, पहला आपसे पूछा जाएगा कानून के शासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एसओएल एनसीएफ रेगुलर तीनों में है, तीनों के लिए वीडियो है, ठीक है। कानून के शासन में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपका, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा भारत के संविधान का परिचय दीजिए। देखिए बेसिक क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, भारत के संविधान का परिचय दीजिए। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा दिखाता हूं, भारत के संविधान के तहत राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का विश्लेषण करें, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रहेगा नेक्स्ट, भारत के संवैधानिक मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो भारत में आप रहते हो, इनका तो क्वेश्चन आपको देना ही होगा। तो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर उसके बाद पैटर्न भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आया था, ठीक है, कितने नंबर का आया तो वो भी मैं दिखाऊंगा। भारत में मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में लिखिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आपका है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्षता को संक्षेप में बताइए। धर्मनिरपेक्षता पता नहीं मैं कब से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने मास्टर्स की थी ना उसमें भी क्वेश्चन था, अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो। फिर आपका है कानून के समक्ष समानता की व्याख्या करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संघीय व्यवस्था का विस्तृत विवरण दीजिए। देखिए फेडरल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ के जाना ही जाना है, सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके ही जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आजादी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम। फ्रीडम जो आपको मिली हुई है घूमने का, कहीं भी आप घूमने का अधिकार है, पढ़ाई का अधिकार है, खाने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, ठीक है। तो इस फ्रीडम का मतलब क्या है, विस्तृत विवरण दीजिए। फिर नेक्स्ट है धर्म पर गांधी के विचार, कुछ शॉर्ट नोट्स रहेंगे, धर्म पर गांधी के विचार और मानवता और सार्वभौमिकता। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहे हो गए जो कि बता दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिए। अगर आप पेपर देखिए इसका पेपर कैसा है, कितने नंबर का। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर जो ये क्वेश्चन पेपर आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, ये दो पार्ट में डिवाइड था। पहला पार्ट जो एसओएल के लिए था जो कि 30 नंबर का था, दूसरा पार्ट रेगुलर और एनसीबीएफ के लिए था जो कि 40 नंबर का था। दोनों पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर में, देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है एसओएल के लिए ये पार्ट है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि एक इसमें दोनों ही क्वेश्चन पेपर आपको अटैच मिलेगा। हो सकता है इस बार जो आपका पैटर्न है वो जैसे ईबीएस का आपका पेपर आया था, ईबीएस जैसा भी आपका आ सकता है कि एक ही पहले ही बता दिया जाए कि क्यों किस स्टूडेंट को कौन सा करना है, क्योंकि पहली बार था इसीलिए प्रॉब्लम भी काफी स्टूडेंट को हुई थी। कि एक्चुअली हुई ये थी कि एक एक स्टूडेंट ने दोनों पार्ट कर लिए, कहीं कहीं कॉलेजों को ये बताया गया था कि जहाँ पे एसओएल लिखा है वही पार्ट आपको करना है, तो मैं दोनों ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए एसओएल का जो पेपर आया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का लास्ट ईयर का 30 नंबर का आया था, 1 घंटे का आपको समय दिया गया था, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन के बारे में बताया था रेगुलर का भी दिखाऊंगा मैं, पहले देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें जो है कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, ठीक है, आंसर यानी 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, दूसरा तीसरा चौथे में से आपको सब 2 आंसर देने, टोटल 3 क्वेश्चन के आपको आंसर आपको देने। इसमें पहला कंपलसरी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट से, अधिकारों का विभाजन, ठीक है। फिर आपका स्वतंत्रता भी पूछा गया, ठीक है, सन्मार्ग की प्राचीन अवधारणा, दूसरा पूछा गया संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है जो कि मैंने अभी करवाया भी था, ठीक है। फिर पूछा गया क्या मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय होने चाहिए, चर्चा कीजिए, तीसरा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चौथा पूछा गया न्याय को परिभाषित कीजिए, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्य को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए रेगुलर का क्वेश्चन पेपर, ये रेगुलर वालों से बोला गया था ये रेगुलर को करना है, बट हो सकता है कि इस बार दोनों अटैच हो, मैं बार बार कह रहा हूँ लास्ट ईयर का है, फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ था पैटर्न में। ये रेगुलर वालों का 40 नंबर का आया था। तो देखिए रेगुलर का था ये, आपके सामने मैं उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन रेगुलर वालों को करने के लिए बोले गए थे, इसमें कोई ऐसी चॉइस थी नहीं कि आपको पहला करना ही करना है। तो इसमें क्या पूछा गया, देखिए वही सेम क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय के और अर्थ के इसकी विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। बेसिक क्वेश्चन दोनों में सेम ही रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कीजिए, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा, धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा के बीच में 2 कोई अंतर कीजिए। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य जरूर करके जाना। चौथा लोकतंत्र क्या
क्या है, इससे कैसे लागू किया जाता है। ये रेगुलर का पेपर था, 2 अलग अलग पार्ट आए थे। 30 नंबर का एसओएल का आया था 1 घंटे का, और रेगुलर का 40 नंबर का आया था। ठीक है, रेगुलर और एनसीवेब का। बट हो सकता है इस बार दोनों अटैच कर दिए जाए। ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5वां पूछा गया, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। 6वां पूछा गया, कानून के समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये देख सकते हो, ये मैंने दोनों पार्ट दिखा दिए। इस तरीके का पेपर आया था लास्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर में सेम ही यही पैटर्न था। ठीक है, तो मैंने दोनों के लिए दिखा दिए। तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा, और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन